क्या सभी यूपीएससी टॉपर्स झूठ बोलते हैं? ये अक्सर सोशल मीडिया में चलते रहते हैं। तो चलिए आज इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि किन किन शब्दों से हम ये पता कर पाएंगे कि यूपीएससी टॉपर्स झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। जब मैंने काफ़ी टीचर्स के स्टेटमेंट्स और टॉपर्स के स्टेटमेंट्स को एनालिसिस किया तो कुछ 6 पॉइंट्स निकल के आया, जिनमें से जो 6 पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और मेरा फेवरेट है। अक्सर जैसे ही यूपीएससी मेंस इंटरव्यू का रिज़ल्ट आता है तो फिर सोशल मीडिया पे इस तरह की चर्चाएं होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आप पाएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो इन सारे झूठ और सच को पकड़ने के लिए चलिए हम अपने फेवरेट जो 6 पॉइंट है उनमें से छठवा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट टॉपर अक्सर इंटरव्यू में या फिर न्यूज़ चैनलों में दिया करते हैं कि मैंने किसी भी प्रकार का कोचिंग नहीं किया। भाई साहब, हो सकता है कि उन्होंने कोचिंग नहीं किया हो, लेकिन हर एक टॉपर ने कोचिंग नहीं किया है, सेल्फ स्टडी किया हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है। अब उनके कहने का भी सेंस को हमें थोड़ा समझना चाहिए। जैसे उन्होंने कोचिंग किया हुआ था 2016 में, उसका सिलेक्शन हुआ है 2022 में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वो जिस कोचिंग में जितने भी कंटेंट्स लिए या सीखे रहते हैं उन सारी चीज़ों को वो भूल चुका रहता है, या वो ये मान के चलता है कि कभी कोचिंग के द्वारा पढ़ाया गया चीज़ या उसका कंटेंट अभी वो यूज़ में नहीं है तो उसका काम का नहीं है, इसलिए वो स्टेटमेंट ज़रूर देते हैं। तो इसके पीछे कुछ कुछ लॉजिक हो सकते हैं कि भाई वो कोचिंग नहीं किया है, या हो सकता है कि मेजर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं से किसी न किसी थ्रू से, सोशल मीडिया के थ्रू से, यूट्यूब के थ्रू से कोचिंग लिया हुआ रहता है। स्टेटमेंट नंबर 2 जो अक्सर सोशल मीडिया में चलता है, ये कि मैं 18 घंटे पढ़ता था। अस बिंग ह्यूमन बींग्स ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान सिर्फ 6 घंटा सोए और 18 घंटा पढ़ाई किए। दिन में और बहुत काम होती है, उन काम को भी करना बहुत ज़रूरी है सोने और पढ़ाई के अलावा। तो अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो इस स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि उस समय टॉपर झूठ बोल रहा है। तीसरा अक्षर बोला करते हैं कि मैंने दिन रात एक किया और इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मीन्स आंसर राइटिंग किया कि मेरा हाथ पैर सूज गया था, मैं खाना पीना छोड़ दिया था। तो आप जान लीजिए कि अगर इंसान इस तरह से एक्टिविटी करने लग जाए तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएंगे। यूपीएससी का मेन पर्पज़ ही यही होता है कि इंसान को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होके उनमें रिजल्ट ओरिएंटेड काम कराना। तो इस तरह का स्टेटमेंट्स अगर देते हैं तो आप समझिए यहाँ पे भी वो कहीं ना कहीं भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो हमें इस तरह के स्टेटमेंट से बचनी चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कहता है कि मैं अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट कर दिया था या डीएक्टिवेट कर दिया था और मैं सिर्फ एक कीपैड फ़ोन लगा के या यूज़ करके पढ़ाई करता था। अब देखिए आज के टाइम पे जितने भी नॉलेज है, रिसोर्सेस है, ऑनलाइन अवेलेबल है और ज़्यादातर एस्पिरेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। किसी भी तरह का डाउट्स है तो उनको वहाँ से क्लियर करते हैं। तो हो सकता है कि आज से 5 साल पहले ऐसा पॉसिबल था और आज भी है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है। स्टिल आप एज एन ह्यूमन बींग्स अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, तो उसमें सोशल मीडिया आपको हेल्प कर सकते हैं। तो इन बातों को टॉपर्स के अडॉप्ट करने की कोशिश ना कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, इन बिटवीन आप अपने समय का ज़रूर ध्यान रखें कि किन चीज़ों पे कितना समय दिया जाना चाहिए। पांचवा स्टेटमेंट जो अक्सर टॉपर्स दिया करते हैं वो ये है कि मुझे पता था कि मेरा रैंक ऑन द ट्रेन आने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि आज तक किसी ने इस तरह का प्रोडक्शन सही तरीके से किया हुआ है? हो सकता है कुछ लोगों ने किया हो, बट स्टिल यूपीएससी का जो पैटर्न है, जो वर्किंग पैटर्न है, जो एग्ज़ाम लेने के तरीका है, उससे किसी भी तरह का इस प्रकार की कंफर्मेशन देना या गेसिंग करना वो सही नहीं है। और सही हो भी सकता है तो वो एक्यूरेट नहीं हो सकता है। तो जिस तरह का अगर टॉपर ने स्टेटमेंट दिया तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे टॉपर झूठ बोल रहा है। 6 एंड लास्ट स्टेटमेंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और अक्सर टॉपर यहाँ पे दिया करते हैं कि मैंने यूपीएससी के सारे सिलेबस को लगभग 30 बार, 40 बार, 20 बार, 15 बार बहुत अच्छे तरीके से रट्टा मारा हुआ है पूरे सिलेबस को। स्टेटमेंट में याद रखिए पूरे सिलेबस को। तो आपको क्या लगता है कि कोई टॉपर इतना जीनियस हो सकता है कि वो यूपीएससी के सिलेबस को
10 to 15 20 30 टाइम्स रिवीजन कर पाए और कंप्लीट सिलेबस को, तो यहाँ पे भी आप समझ जाइएगा टॉपर यहाँ पे झूठ बोल रहा है। ह्यूमनली ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो सकता है किसी ने ऐसा किया हो, लेकिन एक्सेप्शंस में काउंट कीजिए उसको, काफ़ी जीनियस है वो फिर। तो क्या टॉपर्स के जो स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर ब्लाइंडली भरोसा करना हमें छोड़ देनी चाहिए? हमें क्या करनी चाहिए, उनकी बातों की, उनके स्टेटमेंट्स पे भरोसा करके उस तरह से अपना स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? आंसर हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। आंसर है मॉडरेट। आप उनमें से उन चीज़ों को लीजिए जो आपके अकॉर्डिंग पे यूज़फुल है, आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। बाकी के स्टेटमेंट्स को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कुछ कुछ पॉइंट होते हैं जो इंडिविजुअली हर एक एस्पिरेंट्स के ऊपर डिपेंड्स करता है और वेरी करता है, एस्पिरेंट्स टू एस्पिरेंट्स वेरी करता है। तो बेस्ट सजेशन यही होगा कि आप टॉपर्स की उन्हीं बातों को फॉलो करें जो बातें ज़रूरी है, जो आपके ऊपर फिट बैठता है, अदरवाइज आप